हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पर। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारा मैथ चल रहा था, ठीक है। तो दोस्तों उसका कम रिस्पांस आ रहा है, तो मैंने उसको बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया मैथ को। मैथ हम अब लाइव पढ़ाएंगे। देखो, जब 1 महीने बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लाइव पढ़ा दूंगा। तो अभी क्या मैंने देखा है कि अभी बहुत से बच्चों को जीके याद नहीं है। तो मैंने सोचा है 20 दिन में आपकी जो स्टैटिक जीके होती है, जो उसमें तो क्वेश्चन आना ही है पेपर में, एमआर नेवी में, एसएसआर में। यहाँ से आपका हर एक वीडियो जो वो भी आएगा उसको ध्यान से देखना है, और वो भी मैं ट्रिक से बताऊंगा। और आपका यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर वीडियो में आएगा, तो 1 नंबर पक्का बनेगा फ्रेंड्स। इस बात को आप गारंटी से लिख लें, ठीक है। तो आज से हम जो याद करेंगे, आज अपना टॉपिक रहेगा वाद्ययंत्र और वादक। अब आपने शायद एग्जाम दी हो या आपके पास कोई प्रीवियस पुराने पेपर हो, तो आप उसको देखना, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से आज हम ट्रिक से याद करवाएंगे, तो आप इसको याद करें, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और सुनो दोस्तों, इसमें खास अच्छी बात ये है आपके लिए कि कल हम इसका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर इस प्रकार लगे रहें इसी में, अगर स्ट्रेटेजी याद करना है, तो इसका रिस्पॉन्स हमें कल तक अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो हम कल आपका टेस्ट भी ले लेंगे, इतने खन इसका आपके लिए अब टेस्ट भी जारी कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको किस प्रकार याद करेंगे, देखो, वाद्ययंत्र और वादक, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने रहेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से रख दिए हैंड राइटिंग, तो आप इसको भी समझ लो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीन वेद क्या है, यानी वाद्ययंत्र क्या है, सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र क्या है, तो बीड़ा। ये क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है एमआरटीवी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दूसरा, संगीत यंत्र यानी सितार का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने, ठीक है। कौन सा शासक बीड़ा के लिए प्रसिद्ध था, तो औरंगजेब। ये क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने लिखे थे। अब अपना टॉपिक ये है, देखो, ये देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट अपना स्टार्ट होता है। तो आप प्लीज़ बने रहें और ज़रूर देखें, तो आपका यहाँ से आज ही आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जी के पकड़ बनाएं, फिर बाकी बाद में क्विज स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले आता है सितार। अब सितार में अब आपसे पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो आप कैसे याद रखोगे, देखो, सितार, आप सितार से ऐसे याद रखोगे, वो समझिए बात को। आज हम आपको ऐसे प्रकार ट्रिक बताएंगे कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो मैंने एक गाने की तरह आपको याद करवाऊंगा उसको, किस प्रकार से, एक गाने के प्रकार से याद करवाऊंगा, जैसे सितार लिखिए। अब क्या होता है दोस्तों, जो पंडित होते हैं ना, पंडित, वो पंडित ना, मान लो पंडित कोई लड़का ही है, तो पंडित बिलबिलाने लगते हैं, क्या करते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। क्यों, वे निखिल के साथ सितार बजाना चाहते हैं। आप इसको दिन बार 2 बार वैसे मन में फैल लिया करें कि पंडित निखिल के साथ बिलबिलाते हैं। क्यों बिलबिलाते भाई, क्योंकि वो उसे सितार नहीं बजा देते, समझ रहे हो। पंडित सितार बजाने के लिए बिलबिला रहा है और निखिल बजा रहा है, तो आप इससे इस प्रकार याद रखोगे, पंडित निखिल के साथ बिलबिला रहा है सितार बजाने के लिए। क्या याद रखोगे, पंडित बिलबिला रहा है, या पंडित निखिल के साथ बिलबिला रहा है, निखिल के साथ क्या बजाने के लिए, सितार। तो आप इस प्रकार से दिन में 1-2 बार याद करेंगे तो याद आ जाएगा। पेपर में आपको जैसा ही दिखाएगा, आप बस याद रखना, पंडित निखिल के साथ बिलबिला रहा है सितार बजाने के लिए। तो आपको ये पूरे चारों फैक्ट याद हो गए फ्रेंड्स, समझ रहे हो। नहीं पर कन्फ्यूजन होंगी आपकी कि किसके संबंधित है, तो आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं कल टेस्ट लूँगा, तब आप देखना कितना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये आप इसको आज ही याद कर लें, पंडित निखिल के साथ बिलबिला रहा है सितार बजाने के लिए, ठीक है। ये सितार रखा है, इसका आपको सामने वॉलपेपर भी आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये बांसुरी। बांसुरी देखो, हरि के पापा का, हरि के पापा रोने लगे, किसके लिए, बांसुरी बजाने के लिए। आप याद रखोगे, हरि के पापा, यानी कि हरि से आएगा हरिप्रसाद चौरसिया। बस थोड़ी सी एंटी याद रखना, कल आप टेस्ट दोगे ना, तब आप इतना आनंद होगा, मेरे को बात समझ आ गया, समझ रहे हो। तो हरि प्रसाद चौरसिया और पापा से पन्नालाल और रा से रोने लगे। तो ये आपको, ये तो रोने से रोने लगे, बस थोड़ा हिंट चाहिए आपको। तो बांसुरी किसके लिए, देखो, हरि के पापा रोने लगे बांसुरी बजाने के लिए। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, हरि के पापा रोने लगे बांसुरी बजाने के लिए। आप लिख ले भी लेना, अगर मान लो भविष्य में भूल गए आप, तो आप थोड़ा सा कॉपी लिखना, हरि के पापा रोने लगे, ऐसे यहाँ करके यहाँ लिख लेना बगल से, हरि के पापा रोने लगे बांसुरी बजाने के लिए। तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हाँ इस प्रकार से, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी स्टेप चलती है सरोद। तो सरोद देख लो, सरोद क्या है भाई साहब, सरोज हमने एक लड़की का नाम माना है, सरोज, सरोज तो नाम सुना होगा। अब सरोज का एक नाम रखा है हमने। अब सरोज नाम की लड़की क्या कर रही है, जो है ना जी, जिसको सरोद बोलते हैं भाई साहब, तो सरोज नाम की लड़की क्या कर रही है, एक उसने कभी बजाया नहीं था सरोद को, तो वो आजमा रही है। क्या कर रही है, अपन बोलते हैं इसको आप भी आजमा लो, तो वो सरोज आजमा रही है, आजमा रही है। उसने गाना गाया, कौन सा गाना गाया, आपने गाना सुना हुआ हनी सिंह का, अल्लाह हु बारा,
अल्लाहू तो अलाउद्दीन खां, अल्लाहू अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से मतलब मस्ती होती हुई याद कर लें, आपको पता भी नहीं चलेगा याद कब हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से याद कर लें। तो क्या क्या सुना आपने फ्रेंड्स, दोबारा सुनो। देखो, सरोज नाम की लड़की एक अजमा रही है सरोज को। किसको अजमा रही है? सरोज से सरोज याद रखो, आपको याद आ जाएगा। वो उसने अजमाया और अपने गाना गाया, हो अल्लाहू। कौन सा गाना गाया? अल्लाहू अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे, अली का पहला नंबर, तो अली के पहले नंबर से अकबर आ जाए, अली अकबर आ जाएंगे, और अल्लाहू से अलाउद्दीन आ जाएगा, अजमाने से अजमल खलीफा आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब तक आप तैयारी करोगे कोई भी एग्जाम की, तो आपकी हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको नॉर्मल ना लें। ठीक है, आपकी एम नहीं भी तो छोटे छोटे पेपर हैं, तो इसमें तो आना ही आना है, 100% आएगा। आप कोई भी एग्जाम देख लेना, तो वहाँ से आपका ये प्रश्न फटेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो अब देखो 2-4 क्वेश्चन और रहेंगे। जैसे ये बीड़ा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया था पहले ही, प्राचीन वाद्यंत्र बीड़ा है। ठीक है, तो बीड़ा क्या? बीड़ा। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप बीड़ा बजाना चाहते हो? तो क्या होता है भाई साहब, जैसे मान लो आप नए कोई लड़के हो, समझ रहे हो, आपसे हम पूछे क्या आप इस काम को करने के लिए रेडी हो? आपको मान लो कोई नया काम, तो आप कहोगे एस। क्या कहोगे? एस। एस का मतलब होता है एस बालचंद्रन, यानी कि आप उस काम के लिए रेडी हो। समझ रहे? तो हम पूछेंगे, ऐसे याद रखना आप, जैसे बीड़ा देखे तो आप कहोगे हाँ हम बजाने के लिए तैयार है, एस। तो एस बालचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई। आप शहनाई कब बजती हैं? जब किसी की शादी हो, इस बात को तो आप जानते हो। जब किसी की शादी हो तब ये शहनाई बजती है। और शादी में मिलते हैं हमको क्या? रसगुल्ला। क्या मिलते हैं? रसगुल्ला, यानी बिस्मिल्लाह खां। शहनाई कब बजती है? शादी में। और शादी में मिलते हैं रसगुल्ला, रसगुल्ला से बिस्मिल्लाह खां। इसको याद रखना फ्रेंड्स। वैसे मजा तो आ रहा होगा फ्रेंड्स, मैं पता है हमने अपने मन से ट्रिक बनाई, तो आप कभी नहीं बोलोगे, एक बात की मैं गारंटी लेता हूँ। शहनाई जैसे आपको दिखाई देगी, तो आपके सामने आ जाएगा रसगुल्ला, रसगुल्ला यानी बिस्मिल्लाह, रसगुल्ला यानी बिस्मिल्लाह, रसगुल्ला यानी बिस्मिल्लाह। ठीक है फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आता है संतूर। संतूर से संबंधित कौन से? शिव कुमार शर्मा। अब इसको किस प्रकार से याद रखोगे? देखो, संतूर से याद रखो संत, संत यानी बाबा। क्या याद रखोगे? संत यानी बाबा। तो संत क्या करते हैं? संत देखो, तुमने बहुत से संत देखे होंगे, वो तांडव करते हैं। कोई गांजा पीता है, तो कोई चिलम पीता है, जय जय भंडारी। देखा है तुमने वो महाकाल के भक्त? हाँ, तो वही। तो ये शिव भगवान यानी शिव कुमार। संत कौन? संत किसकी करते हैं? प्रयत्न शिव कुमार की, शिव का तांडव, यानी संत का संबंध किससे? शिव से है। तो संत भगवान यानी कि शिव कुमार। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगता है कि आपको, देखो फ्रेंड्स, आप 20 दिन तक हमारी सपोर्ट करें, तो 20 दिन की आपके लिए पूरी जीके आपका करवा दूंगा। अब कल आपके लिए आएगा लोक नृत्य, और जो नृत्य रहते हैं वो वाला टॉपिक। तो ये टॉपिक आप इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लें कहीं भी, और प्लीज़ याद कर लें, आपके पेपर में आएगा जरूर, 100%, 100% गारंटी से। ओके फ्रेंड्स, और आप हमें थोड़ा सपोर्ट और करें। अगर मैथ लाइव पढ़ना चाहती हो, थोड़ा हमारे वीडियो को और शेयर करें, तो मैथ हम ऐसे लाइव पढ़ा देंगे, 1 महीने में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। समझ रहे? अभी क्या है, मैं ऑफलाइन में वीडियो बनाता हूँ, तो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ पा रहा है। समझ रहे? मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ इतना कंटेंट, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपसे, ना ही मैं आपसे मुलाकात हो पा रही है। तो इस प्रकार से याद करना, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो पर।